नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करेंगे तो आज तमिलनाडु की राजनीति के संदर्भ में हम बात करेंगे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाला उस गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है। चूंकि 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं देश के अंदर, प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि गठबंधन एआईएडीएमके के साथ होना लगभग तय है। एनडीए में है एआईएडीएमके, और जो इंडिया अलायंस है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, और फिर कांग्रेस पार्टी उसी गठबंधन में है। इंडिया अलायंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उसको, ठीक। तमिलनाडु की राजनीति अभी तक 2 ध्रुवीय रही है, और इस 2 ध्रुवीय राजनीति को जब से तीसरा ध्रुव बनाने का प्रयास किया जा रहा है थलापति विजय की तरफ से, टी विजय की तरफ से, जिन्होंने जो फिल्म एक्टर है टी विजय, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, और वह पार्टी ने तय कर लिया है कि टी विजय टीवीके की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और जब से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार टी विजय बने, तब से उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि टी विजय के पिता सीएस चंद्रशेखर ने भी कई बार कांग्रेस पार्टी को खुला आमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ आइए, हमारा आपका डीएनए मिलता है, हम एक साथ तमिलनाडु में राजनीति करते हैं। टी विजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस हमारे साथ आए। कांग्रेस को हम जितनी सीटें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में देने को तैयार है, उसकी तुलना में डबल सीटें देने का ऑफर आप कह सकते हैं टीवीके की पार्टी ने दिया कांग्रेस पार्टी को। पिछले चुनाव में कांग्रेस जहां 25 विधानसभा सीटें लड़ी थी तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन करके, इस बार टीवीके ने 60 सीटों का कांग्रेस को ऑफर किया, 60 सीट्स, ठीक है, आउट ऑफ 234। इसके अलावे सत्ता में हिस्सेदारी, पावर शेयरिंग का भी खुला ऑफर था कांग्रेस पार्टी के लिए टीवीके की ओर से। लेकिन इस चर्चा पे विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति का नियंत्रण, गठबंधन की राजनीति का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और इस मामले को सुलझाया। जैसे खबरें निकल कर आ रही है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि कांग्रेस टीवीके के साथ नहीं जाएगी, टी विजय के साथ नहीं जाएगी, बल्कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम वाले गठबंधन के, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ ही गठबंधन में रहेगी। एमके स्टालिन के साथ कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की बनी है। और ये सब फैसले लिए गए हैं तब जब राहुल गांधी की बैठक कनिमोझी के साथ हुई। डीएमके की लोकसभा में संसदीय दल की नेता कनिमोझी, जो कि एमके स्टालिन की बहन भी हैं, एम करुणानिधि की पुत्री भी है, तो कनिमोझी के साथ सीधी बातचीत में राहुल गांधी ने यह फैसला कर लिया है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में कहीं दाएं बाएं नहीं देखेगी, टीवीके के साथ नहीं जाएगी, बल्कि डीएमके के साथ गठबंधन में बनी रहेगी। इसके अलावा कई और फैसले राहुल गांधी ने किए। जो दूसरा बड़ा फैसला हुआ है ये कि जो भी कांग्रेस पार्टी के विगत दिनों आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो तमिलनाडु से संबंधित रहे, ठीक है, चाहे वो मणिकम टैगोर हो, चाहे वो ज्योतिमणि हो, दोनों के दोनों सांसद हैं, एक विरुद्धनगर से सांसद हैं, ठीक है। तो ये सभी सांसदों ने लगातार कांग्रेस पार्टी पर यह दबाव बनाने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी पावर शेयरिंग में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ पहले ही यह तय करा ले कि इस बार सरकार बनने के बाद 2026 में कांग्रेस को भी सरकार में शामिल किया जाएगा। सार्वजनिक रूप से इस पर डीएमके के कई नेताओं ने नाराजगी प्रकट की। उसके बाद यह तय हुआ है राहुल गांधी और कनिमोझी के साथ हुई मीटिंग में कि पावर शेयरिंग होगी, लेकिन एक रणनीतिक तौर पर, एक रणनीति के तहत इसकी घोषणा चुनाव से पहले नहीं होगी। चूंकि तमिलनाडु की राजनीति में 7वें दशक से ही, मतलब अंतिम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भक्तवत्सलम। उसके बाद से जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, कामराज अलग हो गए, उसके बाद से कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटकर नहीं आई।
और कांग्रेस में विभाजन का ही परिणाम था। सबसे बड़ा कारण था कि वहां डीएमके द्रविड़ पार्टियां सत्ता में आई और कांग्रेस विभाजन के परिणाम स्वरूप, कामराज के कांग्रेस से निकल जाने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि उसके बाद से कभी भी अपने बलबूते पर सरकार में आ नहीं सकी। और बलबूते पर छोड़ दीजिए, जब किसी भी गठबंधन के साथ कांग्रेस रही, चाहे एआईएडीएमके हो चाहे डीएमके हो, किसी के साथ भी गठबंधन करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कभी भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। उसके पीछे जो मूल कारण है वो ये कि द्रमुक, मतलब इन द्रविड़ एआईएडीएमके या डीएमके, एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके का गठन किया और जो मतलब जो यहां डीएमके का गठन हुआ, जिसमें सबसे बड़े नेता के रूप में आप कह सकते हैं कि एम करुणानिधि और उससे पहले अन्नादुरई। तो ये जो द्रविड़ पार्टियां हैं, इनकी राजनीति का आधार ही रहा राष्ट्रीय राजनीति के खिलाफ, राष्ट्रीय राजनीति के प्रतिरोध में ही अब ये द्रविड़ पार्टियां जो है अपना आधार बना पाई। इसीलिए जब जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो मणिकम टैगोर हो चाहे वो ज्योति बनी हो, इन लोगों ने जब जब ये मांग की कि कांग्रेस पार्टी को सरकार में शामिल करना चाहिए, तब तब इनके खिलाफ द्रविड़ मुनेत्र करगम डीएमके के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक बयान दिया। चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्री तमिलनाडु सरकार में पेरिया स्वामी रहे हो, चाहे वो तमिल डीएमके के बड़े नेता थलापति रहे हो, सबने इसकी आलोचना की और कांग्रेस पार्टी को सरकार में शामिल करने से नकार दिया। लेकिन जो चर्चा, जो बातचीत हुई है राहुल गांधी और कनिमोई के बीच, इसके तहत यह मामला निकल कर आ रहा है कि पावर शेयरिंग पर एक तरह की सहमति बनी है, लेकिन इसकी घोषणा चुनाव से पहले नहीं होगी बल्कि चुनाव के बाद होगा। दूसरा मामला जहां फंस रहा था, वो मामला फंस रहा है सीटों पर, सीट शेयरिंग पे। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार जो 25 विधानसभा सीटें लड़ी थी, उसके बदले इस बार 40 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को कम से कम लड़ने के लिए तमिलनाडु में मिलना चाहिए। कांग्रेस का यह दावा है कि कांग्रेस 2006 के विधानसभा चुनाव में, इससे पहले जब डीएमके सत्ता में आई थी, चूंकि आपको पता है कि 2011 और 2016 के चुनाव में लगातार 10 साल तक तमिलनाडु में चुनाव जीती एआईएडीएमके, जयललिता के नेतृत्व में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम ने चुनाव जीता था, डीएमके की हार हुई थी। इसमें 2021 से पहले 2006 में अंतिम चुनाव था जिसमें डीएमके को बहुमत की सरकार बनी थी और वो सरकार कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर निर्भर थी। कांग्रेस उस चुनाव में डीएमके के साथ गठबंधन में 48 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 48 में 48 में 34 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते थे। और उस चुनाव परिणाम में 2006 में डीएमके को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला था, मतलब वो सरकार कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर थी। कांग्रेस क्या लगातार मांग रहा कि 2006 के फॉर्मूले के आधार पर या लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन डीएमके इससे इनकार करती है। डीएमके का मानना है, डीएमके लगातार यह बयान देती रही कि पिछली बार जब कांग्रेस 25 सीटें लड़ी थी तो इस बार गठबंधन में कुछ और पार्टियों को शामिल करने की बात चल रही है। डीएमडीके जो के विजयकांत की पार्टी है, उसको शामिल करने की बात चल रही है, तो उसके लिए सीटें भी गठबंधन के सभी दल मिलकर निकालेंगे। मतलब कांग्रेस के सीटों में कटौती की बात एक तरफ जहां डीएमके कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेता कांग्रेस की सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जो समाचार निकल कर आ रहा है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 25 के बदले इस चुनाव में 30 सीटें लड़ने को मिलने की बात हो रही है, लेकिन पावर शेयरिंग की बात चुनाव के बाद होगी, परिणाम आने के बाद होगी। पहले चुनाव अभियान के दौरान इस बात की चर्चा नहीं की जाएगी, जिससे कि संदेश यह नहीं जाए कि डीएमके पावर शेयर कांग्रेस पार्टी के साथ करना चाहती है और कांग्रेस के समक्ष डीएमके झुकी है। यह मैसेज डीएमके के का ये मतलब दबाव है कि डीएमके ये मैसेज नहीं जाने देना चाहती कि कांग्रेस के सामने डीएमके झुक गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि डीएमके को भी इस बात का एहसास है कि इस बार उनके खिलाफ 5 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है। तमिलनाडु की राजनीति का यह इतिहास रहा है कि हर 5 साल पर प्रायः सरकारें बदल जाया करती है। इसके अलावा टीवीके की स्थापना के बाद
टी विजय के का जिस प्रकार का अभियान चल रहा है, उसमें संभावना इस बात की है कि टी विजय जितना भी वोट काटेंगे उसमें बड़ा हिस्सा डीएमके गठबंधन का होगा, छोटा सा हिस्सा होगा एआईएडीएमके का गठबंधन का। तो इसलिए त्रिकोणीय चुनाव होने पर सबसे बड़ा मुश्किल ज्यादा अगर किसी को आएगी तो वो डीएमके को आएगी चुनाव जीतने में, डीएमके के गठबंधन को आएगी। अगर टी विजय की पार्टी अलग चुनाव लड़ती है और जो माहौल दिख रहा है टी विजय के पक्ष में, जिस प्रकार की भीड़ें आ रही है टी विजय की सभाओं में, अगर ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होता है तो यकीन मानिए कि टी विजय लगभग 20 से 30% तक वोट काट सकते हैं। और ऐसी स्थिति में डीएमके की सरकार का जाना लगभग तय हो जाएगा। तो इसी परिस्थिति का आकलन करते हुए डीएमके ने सीट बढ़ाने की बात की है, लेकिन सीट शेयरिंग, पावर शेयरिंग चुनाव के बाद पर यह मुद्दा छोड़ दिया गया है, जिस पर राहुल गांधी और कनिमोई के बीच सहमति बनी है। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मनिकम टैगोर हो, ज्योति बनी हो या कांग्रेस के कोई भी नेता जो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं किसी भी मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करेंगे। अगर कोई बयानबाजी करेगा तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। गिरीश चोडनकर, जैसे मैंने बताया कि भूमिका सीमित कर दी गई है, उनके ऊपर मुकुल वासनिक को बैठा दिया गया है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स, कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के लिए 5 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की थी। जैसे केरल में नियुक्ति की गई है, सचिन पायलट वहां के ऑब्जर्वर बनाए गए, उनके साथ को ऑब्जर्वर के रूप में कन्हैया कुमार को बनाया गया। ठीक है, ऐसे ही असम में प्रियंका गांधी को मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो इस प्रकार से तमिलनाडु में जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे 5, उनकी संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और तय की गई है राहुल गांधी और कनिमोई के बीच हुई बैठक में कि हर बातचीत को पब्लिक डोमेन में लेकर नहीं आना है, बल्कि यह बंद कमरे में बातचीत होगी। जब कभी भी गठबंधन के अंदर कोई भी गांठ पड़ेगी तो बातचीत सीधा राहुल गांधी करेंगे। ठीक है, तो ये सब मुद्दे लगभग तय हो गए हैं। अब निश्चित है कि फरवरी इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में, मतलब 1 महीने के अंदर इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करे और 2 से 2.5 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। क्या आता है परिणाम, नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर का संबंध, जिस खबर के तह में जाकर उसका विश्लेषण आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।